नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना सबका पसंदीदा अजित सर। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12 इंग्लिश के सेमेस्टर 4 की एक ऐसी पोएम जो एग्जाम में धूम मचाने वाली है, हॉक रूस्टिंग। और हाँ, आज इसे हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में घुस जाएगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। तो बच्चों, एक बात याद रखना, आज का वीडियो सिर्फ पढ़ाई नहीं, मजे का पैकेज है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना कि कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन तो तोड़ ही देना, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। चलो सबसे पहले पोएट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं इस पोएम के जादूगर से, मिस्टर टेड ह्यूजेस। अब ये टेड ह्यूजेस कौन थे? अरे भाई, ये कोई ऐसे वैसे पोएट नहीं थे। ये थे वो पोएट जिन्हें प्रकृति से बड़ा प्यार था, खासकर जानवरों से। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये तो शिकारी बाज के बारे में लिख रहे हैं, ये कैसा प्यार? अरे मेरे भोले बच्चों, शिकारी बाज भी तो प्रकृति का हिस्सा है ना। तो सुनो कहानी। एक बार की बात है, टेड ह्यूजेस नाम के एक पोएट थे। वो ना जंगलों में घूमते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे और जानवरों को घंटों निहारते रहते थे। उन्हें जानवरों की ताकत, उनकी क्रूरता और उनकी जिंदगी जीने का तरीका बड़ा पसंद आता था। वो कहते थे, इंसान तो बस बातें बनाता है, जानवर तो बस जीते हैं। उनकी पोएम्स में आपको प्रकृति का कच्चा, बेदाग रूप देखने को मिलेगा। वो कोई प्यारी चिड़िया, मीठी चिड़िया वाले पोएट नहीं थे। वो कहते थे, जो जैसा है वैसा ही दिखाओ, और इसी वजह से उनकी पोएम्स इतनी दमदार होती थीं। उन्होंने अपनी पोएम्स में दिखाया कि कैसे प्रकृति में हर जीव अपने हिसाब से राज करता है, बिना किसी समझौते के। तो टेड ह्यूजेस मतलब प्रकृति के असली बॉस। चलो बच्चों, अब आते हैं पोएम की तरफ। पहले लाइनें पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अपने स्टाइल में एक एक शब्द का मतलब ऐसे समझाऊंगा कि आप कहोगे, वाह सर, मजा आ गया। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। इन एक्शन, नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। और इन स्लीप, रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। देखो, पोएम शुरू होती है, बाज बोल रहा है, मैं जंगल के सबसे ऊपर बैठा हूं, आंखें बंद किए हुए। अब आप कहोगे, सर बाज तो शिकारी होता है, वो आंखें बंद करके क्यों बैठा है? अरे मेरे बच्चों, वो कोई भजन नहीं गा रहा, वो आराम कर रहा है। लेकिन कैसा आराम? इन एक्शन, नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम। वो बस बैठा है, कोई दिखावटी सपना नहीं देख रहा। उसकी तीखी चोंच और पंजों के बीच कोई फर्जी सपना नहीं। या फिर हो सकता है कि और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। वो नींद में ही परफेक्ट शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहा हो और उसे खा भी रहा हो। मतलब उसका दिमाग, उसका शरीर हर पल शिकार के बारे में सोच रहा है। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे जागने की भी जरूरत नहीं, वो नींद में भी अपना काम कर सकता है ना कमाल की बात। चलिए अब आगे देखते हैं। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर्स बॉयंसी एंड द सन्स रे आर ऑफ एडवांटेज टू मी एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन। अब आगे देखो, बाज कितना घमंडी है। वो कह रहा है, ये ऊंचे पेड़ कितने सुविधाजनक हैं। अरे भाई, कोई धन्यवाद नहीं, बस सुविधाजनक। जैसे कोई राजा कहे, मेरे महल में रहना कितना सुविधाजनक है। द एयर्स बॉयंसी एंड द सन्स रे आर ऑफ एडवांटेज टू मी। हवा का ऊपर उठना और सूरज की किरणें, ये सब उसके लिए फायदेमंद हैं। मतलब प्रकृति की हर चीज उसके काम की है। वो खुद को इतना ताकतवर मानता है कि सूरज की किरणें भी उसे रोशनी देने के लिए हैं, हवा भी उसे उड़ने में मदद करने के लिए है। और ये सबसे मजेदार लाइन, एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन। जमीन उसके लिए है ताकि वो ऊपर से बैठकर उसका इंस्पेक्शन कर सके। जैसे कोई ऑफिसर फाइलें चेक करता है, वैसे वो धरती को चेक कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया उसके पैरों तले है और वो ऊपर से बस देख रहा है कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। ऐसा एटीट्यूड। चलिए अब आगे देखते हैं। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट, माई ईच फेदर, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। अब सुनो बास की फिलॉसफी। वो कहता है, मेरे पंजे इस खुरदरी छाल पर मजबूती से जमे हुए हैं, एकदम टस से मस नहीं होने वाला। फिर कहता है, इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट, माई ईच फेदर। मेरे एक पैर को, मेरे एक एक पंख को बनाने में पूरी कायनात लगी है। मतलब भगवान ने जब दुनिया बनाई तो सबसे ज्यादा मेहनत बास को बनाने में की। क्या स्वैग है, और इसका नतीजा क्या? नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। अब पूरी कायनात उसके पंजे में है। मतलब वो खुद को भगवान से भी बड़ा मान रहा है। सोचो कितनी ईगो है। जैसे कोई बच्चा कहे, मेरा खिलौना बनाने में तो पूरी फैक्ट्री लगी थी और अब मैं उस खिलौने से पूरी दुनिया को कंट्रोल करूंगा। बस वही वाला भाव। चलिए अब आगे देखते हैं। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, आई किल वेयर आई प्लीज, बिकॉज इट इज ऑल माइन। देर इज नो सॉफिस्ट्री इन माई बॉडी, माई मैनर्स आर टेयरिंग ऑफ हेड्स। बाज अब और खुलेआम बोल रहा है। या मैं ऊपर उड़ता हूं और सब कुछ धीरे धीरे देखता हूं। वो हवा में उड़कर ऐसे सब देख रहा है जैसे कोई मालिक अपनी जमीन को ऊपर से देख रहा हो। फिर सीधे बोलता है, आई किल वेयर आई प्लीज, बिकॉज इट इज ऑल माइन। मैं जहां चाहता हूं वहां मारता हूं, क्योंकि ये सब मेरा है। बच्चों, इसे कहते हैं माई वे या हाईवे। कोई सवाल नहीं, कोई तर्क नहीं। देर इज नो सॉफिस्ट्री इन माई बॉडी। मेरे शरीर में कोई दिखावा नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। वो जैसा है वैसा ही है। माई मैनर्स आर टेयरिंग ऑफ हेड्स। मेरे तौर तरीके क्या हैं? अरे भाई, मैं तो बस सिर फाड़ देता हूं।
कोई प्लीज थैंक यू नहीं, सीधे एक्शन। बाज के लिए हेड टीयरिंग ही गुड मैनर्स है। चलिए अब आगे देखते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट। आगे सुनो बाज की दादागिरी। वो कहता है मैं मौत का बंटवारा करता हूं, मतलब कौन मरेगा कब मरेगा ये सब बाज ही तय करता है। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। मेरी उड़ान का एकमात्र रास्ता कहां से होकर गुजरता है? सीधे जीवों की हड्डियों में से। मतलब वो उड़ता ही इसलिए है ताकि शिकार को चीर सके, उसकी हड्डियां तोड़ सके। नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट। मेरे अधिकार को साबित करने के लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं। वो कहता है मैं हूं और यही मेरा अधिकार है। कोई वकील नहीं चाहिए। बाज का फैसला ही अंतिम फैसला है ना। खतरनाक। चलिए अब आगे देखते हैं। द सन इज बिहाइंड मी। नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगैन। माई आई हैज परमिटेड नो चेंज। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। और आखिर में बाज का फाइनल डायलॉग। द सन इज बिहाइंड मी। सूरज मेरे पीछे है। मतलब वो इतना पावरफुल है कि सूरज भी उसे सपोर्ट कर रहा है। सूरज उसकी ताकत को और बढ़ा रहा है। नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगैन। जब से मैंने शुरू किया है तब से कुछ भी नहीं बदला है। वो कहता है मैं जब से हूं तब से सब वैसा ही है, कोई मुझे बदल नहीं सकता। माई आई हैज परमिटेड नो चेंज। मेरी आंख ने किसी बदलाव की इजाजत ही नहीं दी। जैसे कोई तानाशाह कहे जो मैं कहूंगा वही होगा। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। और मैं चीजों को ऐसे ही रखूंगा। मतलब वो हमेशा ऐसे ही राज करेगा, कभी नहीं बदलेगा। ये है बाज का एटीट्यूड। मैं ही बॉस हूं और मैं ही रहूंगा। तो चलिए अब पोएम के इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं। तो बच्चों अब इस पूरी पोएम को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी न छूटे। सत्ता और नियंत्रण, पावर एंड कंट्रोल। बाज खुद को सबसे ऊपर मानता है, पूरी दुनिया पर उसका कंट्रोल है। स्वाभाविक क्रूरता, नेचुरल ब्रुटैलिटी। बाज की क्रूरता उसका स्वभाव है, इसमें कोई दिखावा नहीं। अखंड आत्मविश्वास, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। बाज को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, वो कभी सवाल नहीं उठाता। अहंकार और अभिमान, ईगो एंड एरोगेंस। बाज का घमंड इतना ज्यादा है कि वो खुद को सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण जीव मानता है। कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। बाज कहता है कि वो कभी बदलेगा नहीं और चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी वो चाहता है। प्रकृति का कठोर नियम, हार्श लॉ ऑफ नेचर। ये पोएम दिखाती है कि प्रकृति में सबसे ताकतवर ही राज करता है। निर्णायक शक्ति, डिसाइसिव पावर। बाज खुद को मृत्यु का वितरण करने वाला मानता है, उसके फैसले अटल हैं। तो बच्चों देखा आपने कैसे हमने इतने मुश्किल टॉपिक को हंसते हंसते खेलते खेलते निपटा दिया। यही तो है अजित सर की क्लास का जादू। यहां पढ़ाई बोरिंग नहीं, एंटरटेनिंग होती है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये धमाकेदार सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस पोएम पर और वीडियो चाहिए या किसी और पोएम या कहानी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।